की जय, महाराज जी की जय। लेकिन इस बीच आप सभी से निवेदन करते हुए कि अपने हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन आ गया तेरे दर पर, सुनाई हो जाए जिंदगी से दफों की विदाई हो जाए। आ गया तेरे दर पर, सुनाई हो जाए जिंदगी से साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। सारी दुनिया रवैया एक ही है, सुना है कि भैया एक ही है। घूम ले सारी दुनिया रवैया एक ही है। अपना एहसान मानूंगा एहसान। क्या कहना है गुरुदेव से? हमको किनारा कैसे मिलेगा, हमको किनारा कैसे मिलेगा। सुनेगा तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। अभी आप सुन रहे थे ये मधुर बहारों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव। फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव बहारों फूल बरसाओ, मेरे
बख्शनहार आए हैं, ये बख्शनहार आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। ये है मेरे गुरु है बस मेरे चरण रज शीश पे लगाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। मुकद्दर आज़माना है, यहाँ पर आज़मा देखो। मुकद्दर आज़माना है, यहाँ पर आज़मा देखो। ये किस्मत को ये बख्शनहार आए हैं, चरण गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः, शङ्कराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। इस बीच हम सबके सभी को मेरे साथ कहना है क्या? मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। गुरु आनंदित होते हुए चरण बिना मोहे कछु नहीं भाए, चरण बिना मोहे कछु नहीं भाए, चरण बिना मोहे कछु नहीं भाए, चरण बिना मोहे कछु नहीं भाए। जग माया सब स्वप्नन की, जग माया सब स्वप्नन की, मोहे लागी लगन गुरु
ये थे गुरुकुल उपदेशक महाविद्यालय के विद्यार्थी हरिशंकर हरिदर्शन तिवारी जी और श्री अमन तिवारी जी, जिनके मधुर भजनों को आप सभी सुन रहे थे। अब समय है दीप प्रज्वलन का। पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में दीप प्रज्वलित किया जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी आएंगे और प्रज्वलित किया जाएगा। ये दीप यहाँ पर प्रज्वलित किया जा रहा है। मैं चाहूंगा जोरदार ताली आप सब चलें। श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादनिरजायत बोधिपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी अभिकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। बोले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। तो साई हैं राय और पूज्य गुरुदेव का फूल माला से हार्दिक अभिनंदन करके आशीर्वाद दें। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती व श्री सुभाष गर्ग जी, आरडी श्रीमती व श्री केशव बंसल जी से भी निवेदन है कि कृपया वो आएं और पूज्य श्रीमती व श्री विवेक मित्तल जी से भी निवेदन है कि कृपया आएंगे और पूज्य गुरुदेव का फूल माला से हार्दिक अभिनंदन करके आशीर्वाद देंगे। विश्व जागृति मिशन गाजियाबाद मंडल के प्रधान हैं श्री सुरेंद्र मोहन शर्मा जी और यहाँ के महा सेवा प्रकल्प हैं, उनमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे। लेकिन अब पूज्य गुरुदेव का फूल माला से एक बड़ी माला के साथ स्वागत किया जाएगा पूज्य गुरुदेव का, जिसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय श्री सुरेंद्र मोहन शर्मा जी को, अध्यक्ष विश्व जागृति, श्री राजकुमार दिवाकर जी कोषाध्यक्ष हैं विश्व जागृति मंडल के, और इस बीच ये जोरदार तालियों के साथ पूज्य श्री का ये अभिवादन किया गया। श्री दिनेश शर्मा जी, श्रीमती व श्री केशव कुमार बंसल जी और श्री रमेश मेहता जी से निवेदन है कि इस बड़ी माला में सारे लोग बढ़ चढ़ करके अपना हाथ बढ़ाएंगे। और पूज्य श्री के कार्यक्रम के बीच में जैसा कि मुझे बताया गया शेड्यूल में ये मौका मिला देते हुए और बढ़ चढ़ करके सभी ताली आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। अपने गुरुवर पर कि आपकी चौखट से कोई खाली जा नहीं सकता। भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्गस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्बोधिपोतं शरण्यं व्रजामि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। इस सदन में उपस्थित हमारे सभी श्रद्धालु भक्तगण और इस सदन की गरिमा बढ़ाते हुए हमारे इस प्रदेश के सरकार के राज्य मंत्री और अन्य समस्त गणमान्य सज्जन, नववर्ष के इस दूसरे दिन में चैत्र प्रतिपदा के साथ ही हमारे देश में सनातन हिंदू संस्कृति के अनुसार हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। तो आज ये दूसरी तिथि है
तो सबसे पहले तो मैं इस नव वर्ष के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। शक्ति जागरण का पर्व भी इस समय चल रहा है, नवरात्र का। साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जयंती, या कहना चाहिए उनका जन्मोत्सव, वह अवसर भी हमारे सम्मुख आने वाला है। तो पर्व के इस देश में आज एक बड़ा अवसर हम सबको प्राप्त हुआ। मुझे मुरादाबाद के कार्यक्रम में अभी जाना है, जहाँ के लिए मैं जा रहा था। इस यात्रा का प्रथम पड़ाव, जिसे कहना चाहिए टोल टैक्स देने के लिए, मुझे रोका गया है। प्राचीन काल में भी ऐसी व्यवस्था थी, इसलिए हमारे यहाँ एक शब्द प्रचलित था, घटकुट्टी न्याय। ये बिल्कुल उसी तरह से था कि जिस तरह से स्थालीपाक न्याय या गुणाक्षर न्याय या काकताली का न्याय, ये कुछ दार्शनिक शब्द प्रचलित हैं। काकताली का न्याय का मतलब होता है कि किसी पेड़ पर एकाएक आकर कोई पक्षी बैठा और उसी समय डाल टूटने वाली थी, तो डाल टूट गई, पक्षी को भ्रम हो गया कि उसके बैठने से टूटी है। तो उसे माना गया है कि जीवन में कुछ ऐसे संयोग हो जाते हैं जिन्हें मनुष्य ये मानता है कि मेरा सौभाग्य हो गया है, या मेरे साथ बाई चांस ये अगर चीज घटी है तो ये बाई चांस नहीं थी, ये तो मैंने ही कर दिया ऐसा। कुछ संयोग जन्य चीजें होती हैं, तो उसके लिए शब्द है काकताली का न्याय। ऐसे एक और शब्द है गुणाक्षर न्याय। गुण जो है वो लकड़ी काट रहा था, कोई अक्षर बन गया, तो लोगों ने समझा कि पढ़ा लिखा गुण है, अक्षर लिख दिया इसने, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, तो इंग्लिश पढ़ा लिखा है। लेकिन वो तो अपना काम कर रहा था, आपने इसका अर्थ कुछ निकाल लिया। इसी तरह एक और शब्द प्रचलित हुआ, इसको बोलते हैं घटकुट्टी का न्याय। घटकुट्टी न्याय जो है वो एक यात्री के संबंध में है, जो यात्रा करते हुए रथवान था, अपनी गाड़ी तेजी से दौड़ाता हुआ जा रहा था। तो चलते चलते रास्ते में एक घटकुट्टी आई, जिसको टोल टैक्स बोलते हैं। तो टोल टैक्स जैसे आया तो उसने बचने के लिए क्या किया, गांव के रास्ते से जाना शुरू कर दिया। उसको लगा कुछ पैसे बच जाएंगे, और सारी रात वो चलता रहा इस गांव में उस गांव में, और चलने के बाद जब मुड़ के वापस आया तो देखा वही रास्ते पर वही घटकुट्टी सामने दिखाई दी। तो जो रात की ड्यूटी पर ऑफिसर था वही सुबह भी खड़ा मिला। उसने उसको देखते ही कहा कि मित्र, जिंदगी में बहुत सारे रास्ते ऐसे होते हैं कि तुम कहीं से भी बचकर निकलने की कोशिश करो, आपको मूल्य तो चुकाना ही पड़ता है। बिना मूल्य चुकाए आप आगे नहीं जा सकते, और अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो कोई बड़ा मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहो। अगर मूल्य चुकाओगे तो बहुत कुछ पाओगे। और इसी में बात ये भी आती है कि यदि आप हर दिन अपने आलस्य और आराम को का मूल्य चुकाकर पार्क का चक्कर लगाएं, थोड़ा व्यायाम करें, थोड़ा प्राणायाम करें, तो उस मूल्य चुकाने का मतलब ये होगा कि एक बहुत अच्छी सेहत और एक लंबी आयु तक आप आत्मनिर्भर जीवन जी सकेंगे, कर्मयोगी का जीवन जी सकेंगे। आपको कुछ मूल्य चुकाना तो पड़ेगा, क्योंकि ना तो सम्मान सिफारिश से मिलता है, ना महान लक्ष्य किसी के सिफारिश से पूरे होंगे।
जिंदगी में बिना मूल्य चुकाए कुछ मिलता नहीं है। लेकिन आज आप समझेंगे कि मुझे भी इस मूल्य चुकाने से क्या मिला, तो आप सब लोग मिले, आप सबसे बात करने का अवसर मिला। तो आज की इस चर्चा में हम लोग शामिल हों तो हमारे वैदिक ग्रंथों में एक संदेश है जहां भगवान अपने बच्चों के लिए उद्बोधन करते हैं। अब वो उद्बोधन कैसे करते हैं? गीता में जैसे आप पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को अलग अलग तरह के शब्दों से संबोधित करते हैं, तो आप भी अपने बच्चों को अलग अलग शब्दों का कई बार उद्बोधन देते हैं, जिसका मतलब होता है कि अगर आलसी है तो बड़ा निकम्मा, बहुत आलसी है, और अगर वो कुछ बड़ा करके आता है, मेरा बेटा बहुत बहादुर है, वीर है। तो अलग अलग तरह के शब्द होते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि वैदिक साहित्य में, वेदों में भगवान ने मनुष्य को पुकारा तो किस नाम से पुकारा? तो वहां पर एक शब्द आता है, शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्र, हे मेरे अमृत पुत्रो सुनो। अब उन्होंने जब ये कहा कि अमृत पुत्र सुनो, तो अमृत पुत्र क्यों कहा और इसका मतलब क्या है? मरण धर्मा को अमृत पुत्र कहा गया है। जो मरणशील है, जिनकी देह नश्वर है, जो इस धरती पर कुछ अवधि के लिए आएंगे हैं, इस पृथ्वी ग्रह पर कुछ समय व्यतीत करके वापस चले जाएंगे, तो उन मरण धर्मा लोगों के लिए मिट्टी का शरीर धारण करके जो दुनिया में आए, उन सबको भगवान ने अमृत पुत्र कहा। तो अमृत पुत्र क्यों कहा है? कि यही जानने के लिए तुम इस दुनिया में हो कि तुम ये शरीर नहीं हो। ये शरीर एक पड़ाव है, अनेक जन्मों की यात्रा तुम्हारी जारी है, और इस शरीर तक तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा चैतन्य पहुंचा है। यात्रा आगे भी जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में जो सुख दुख है वो तुम्हारे कर्मों के साथ तुम्हें इस दुनिया में जो भी कर्मों के बीज संस्कार थे वो तुम्हें लेकर आए, जिसका परिणाम ये है कि आपको एक अलग तरह का रोल मिल गया। जो रोल मिल गया, गरीब का मिला, अमीर का मिला, सुखी का बना या दुखी व्यक्ति का रोल आपको मिल गया। भाग्य को कोसता हुआ या जो है सफलता की सीढ़ियां चढ़ता हुआ, आप एक ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति या एक पद के लिए तरसते हुए व्यक्ति, सभी चीजों के पीछे कर्म का लेखा जोखा बहुत बड़ा है, और ये जन्मों के साथ यात्रा जारी है। अब इस यात्रा में एक मजे वाली बात यह है कि इस रोल को बदला जा सकता है। मतलब भिखारी का रोल मिला है तो आप राजा का रोल कर सकते हैं, पर यह संसार का रंगमंच इतना विचित्र है, इसमें रोल बदलने के लिए आसान नहीं, आपको उसके योग्य बनना होता है, तब आपको वो रोल दिया जाता है। एक बड़े अभिनेता को एक बड़ा पात्र निभाने जो चुनौती दी जाती है, उसी को दी जाएगी जो डिजर्व करता हो। अब प्रश्न ये आता है कि हम डिजर्व करें तो हमारा रोल बदला जाएगा। तो हमें ये कल्पना करनी चाहिए सबसे पहले कि जिंदगी में हम चाहते क्या हैं, हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, किस ऊंचाई पर अपने आप को देखना चाहते हैं। अब इसमें प्रश्न यहाँ से शुरू होगा कि आप अपने आप को कितनी लंबी आयु तक जीते हुए, कर्म करते हुए इस दुनिया में देखना चाहते हैं, ये पहला प्रश्न होना चाहिए। दूसरा, कितने स्वस्थ, कितने समर्थ, कितने सक्षम, कितनी ऊर्जा, कितने हंसमुख और कितने ओजस्वी होकर और सुंदर लगते हुए जीवन जीना चाहते हैं, ये एक परिकल्पना आपके मन में पहले होनी चाहिए। दूसरी, कितने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, कि आपके काम आराम से चल जाए और आपको कोई दबाव आर्थिक रूप से ना आए, ये भी एक परिकल्पना होनी चाहिए। फिर आपकी परिकल्पना ये भी होनी चाहिए कि आपके रिश्ते और आपको प्रेम करने वाले लोग
जिनके बीच आप रहते हैं, जिस प्रेम के आप हकदार हैं, किसके हकदार हैं, कैसे आप हो जाना चाहते हैं। इसी में ये बात भी आएगी कि आपका आकर्षक व्यक्तित्व, आकर्षण से चुंबक से भरा हुआ व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए कि जिससे लोग आपकी प्रतिष्ठा भी करें, आपको प्रेम भी दे सकें और आपकी पीठ के पीछे आपको एक आदर से याद कर सकें। अब ये प्रश्न है जिनको आप लोग भी चिंतन कीजिए बैठे बैठे कि मैं कैसी देह, कैसा शरीर, कैसा स्वास्थ्य, कितनी उम्र, कितना सक्षम, कितना बलवान, कितना ओजस्वी, कितना सुंदर लगता हुआ जीवन जीना चाहता हूं। यह पहला सवाल मन में दौड़ है। दूसरा सवाल हो गया आर्थिक रूप से कितने आत्मनिर्भर, जिससे आपके काम चल सके। जहां आपको ये सोचना पड़ेगा मुझे मेरी आवश्यकताएं पूरी हों, लेकिन बहुत खर्चीली आदतें, उनको ब्रेक लगाना पड़ेगा। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे अंदर वो एक चुंबकीय व्यक्तित्व होना चाहिए कि जिससे मैं अपने रिश्तों को प्रेम से बांध सकूं, क्योंकि प्रेम पाने से पहले प्रेम देना आना भी तो चाहिए, रिश्ते निभाने भी तो आने चाहिए। मेरे अंदर बर्दाश्त करने की ताकत तो हो, कुछ मुझे बर्दाश्त करें, कुछ को मैं बर्दाश्त करूं, कुछ मेरे साथ निभा लें, कुछ के साथ मैं निभा लूं। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात यह है कि समाज आपको किस नजर से देखे, आप किस प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। और ये सम्मान किसी के सिफारिश से तो मिलेगा नहीं। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले कहूंगा कि ये जो आपके हाथ में फोन है या आपके पॉकेट में है या फिर आपके कमंडल में है, पर्स में है, तो वहां से उसका जरा गला दबा दीजिए इस समय, क्योंकि मेरा भी समय कीमती है और आपका भी समय कीमती है। निकाल लीजिए अपना अपना फोन और उसको साइलेंट मोड पे नहीं करना, उसका गला दबा के पूरी तरह बंद करिए। बहुत लोग इसको ऐसे संभाल के रखते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखते रहते हैं, जैसे वो कोई माँ जो है अपने छोटे से नवजात बच्चे को देखती रहती है। और फोन भी ऐसा है कि अगर किसी ने 1-2 घंटे नहीं देखा तो वो भी पूछता है कि मालिक जिंदा हो या चले गए, क्योंकि आपने देखा नहीं मुझे इतनी देर। तो इतने एडिक्ट मत हो जाइए। कोई भी चीज आपकी ताकत बने, कमजोरी नहीं। अगर वो कमजोरी बन गए तो फिर आप गुलाम और वो मालिक, फिर वो चलाएगा और आप चलेंगे। इतना बंदर बनने की आदत नहीं बनानी चाहिए कि कोई हमें नचाए और हम नाचें, और बंदर नाचता रह जाता, उसके पैसे लेके कोई और चला जाता है। आपकी जिंदगी का नूर लेकर और आपकी खुशी लेकर कोई चला जाए और आप बंदर बनकर नाचते रह जाएं, तो हम फिर वहीं चले आगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो जैसे मैंने आपसे कहा कि परमात्मा हमें अमृत पुत्र कहते हैं, और इस अमृत पुत्र को कीमती होने के लिए कि आपका रोल, बड़ा रोल आपको मिल सके, जिसके लिए दुनिया में आए हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ आपको, जिससे आप फिर वहीं जुड़ सकें। एक बड़ा रोल आपको मिल सके तो आपको कहना पड़ेगा भगवान मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे दीजिए। भगवान कहेंगे डिजर्व करते हो तो बताओ तो सही तुम्हारी पात्रता क्या है। अब जब पात्रता की बात आएगी तो फिर उसमें हमें ये विचार करना पड़ेगा कि हम कैसी जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं, अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। एक बात याद रख लेना, योजना बनाते रहना, सोचते रहना, बड़ी बड़ी बातें करते रहना, बड़े होने के सपने देखते रहना, इससे कोई बड़ा नहीं बन जाता। ये शुरुआत है।
इसके बाद संकल्प आता है। संकल्प आता है कि जिसको आंधी तूफान और सर्दी गर्मी और किसी तरह की परिस्थिति जिसके संकल्प को न तोड़ सके, वही असली संकल्पी और वही व्रती होता है और वही शक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए आपको व्रत कराए जाते हैं। ये जो नवरात्र है इसमें व्रत करते हैं क्योंकि शक्ति पाना चाहते हैं, तो जगन माता आपको आशीर्वाद दे। उससे पहले व्रत करते हुए आप ये कहते हैं मैं संकल्प का धनी हूँ, मतलब डिजर्व करता हूँ, आप मुझे दीजिए। तो जगन माता कहती है आप उपवास करते हुए स्वाद जीत रहे हैं, मन को जीत रहे हैं, आप भीतर के श्रृंगार के लिए तैयार हैं या बाहर के श्रृंगार पर लगे हुए हैं। तो यही सारे वो संकल्प के लिए हमारी तैयारी होती है, ये व्रत है हमारे। इसी से हमें पता लगता है कि हमें जो है वो शक्ति कुछ दे सकती है तो तब देगी, क्योंकि वो तो बांटने के लिए तैयार है। पहले हमें पता लगना चाहिए कि उसके ये लायक है या नहीं है। कहा जाता ना कि जिस समय भारत के अंदर विक्रमादित्य एक बड़े सम्राट के रूप में शासन कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने उनसे जाकर के कहा कि मैं आपसे कुछ पाना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ दीजिए। तो क्या चाहिए? तो बोले 1 रुपया दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े राजा के पास आकर के भी अगर आप 1 रुपया या 1 पैसा मांगते हैं तो तुम्हें मांगना ही नहीं आया। तो उसने कहा तो फिर अपना आधा राज्य दे दीजिए। विक्रमादित्य ने उसकी तरफ देख करके कहा कि तू डिजर्व करता नहीं, तेरी औकात ही नहीं कि तुझे दिया जा सके, अपनी औकात के अनुसार मांग। बोले मतलब? बोले जो दिया जाए उसे संभालने की योग्यता हो तो भगवान अपने आप देते हैं, और अगर तुम संभालने लायक नहीं है तो बाप भी तुम्हें पैसे देने को तैयार नहीं है, वो भी पकड़ाएगा नहीं तो। ये बात याद रखें। माता पिता भी देखते रहते हैं इसको कितने पैसे दिए जाने चाहिए, क्योंकि ये भीतर से कितने की औकात रखता है, 1 रुपए की या 100 रुपए की, या पूरी चाबियां आज इसको हाथ में पकड़ानी, पूरी दुकान इसके हाथ में देती। जिस दिन आप दुकान संभालने वाले हो जाते हैं उस दिन माँ बाप उठा करके अपनी चाबियां देते हैं और कहते हैं बेटा खुश रहो। और अगर आप डिजर्व ही नहीं करते तो फिर नहीं दिया जाता। डिजर्व करने की का क्राइटेरिया क्या हो सकता है? तो अब उसी पे हम बात कर रहे हैं कि आपको ये विचार करना पड़ेगा कि जिंदगी को आप कहाँ देखना चाहते हैं। तो आपके अंदर वो चुंबकीय आकर्षण तो होना ही चाहिए कि जिससे आप अपनी तरफ कुछ बड़ी चीजों को खींच सकें। गुरु की सन्निधि में जब कोई भी व्यक्ति आता है तो कुछ लोग तो बहुत छोटा बनने के लिए आते हैं, लेकिन अगर समर्पण और श्रद्धा बहुत बड़ी हो तो फिर गुरु आपको वो नहीं देता जो आप मांग रहे हैं। गुरु फिर आपको वो देता है जो आप हो सकते हैं, जहां तक आप हो सकते हैं। अपने समय में जिनका बहुत बड़ा नाम था, बंगाल में केशव चंद्र सेन बड़ी प्रतिष्ठा पाई। किंग जॉर्ज जिस समय भारत में आए, क्योंकि भारत में अंग्रेजों का राज था, तो उन्होंने पहले जिनसे मिलने की इच्छा जाहिर की तो केशव चंद्र सेन थे, और उनको बिना पद के भी सम्मान गवर्नर का दे दिया गया। सुधारात्मक दृष्टि रखने वाले और भारत में बहुत बड़ा उन्होंने कुछ काम किए, सम्मानित व्यक्ति रहे। वो रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए चले, केशव चंद्र सेन। बड़ा आदमी किसी से मिलने जाएगा तो उसके साथ बहुत सारे लोग चल पड़ते हैं, तो उनके साथ 200 लोग चल पड़े। उनमें एक पीछे पीछे एक युवक जा रहा था जिसका कुर्ता भी छोटा था, आप समझ लीजिए बनियान ही था, वो भी फटा हुआ, और लोगों से कहता जा रहा था कि मेरे गुरु से मिलने जा रहे हैं केशव चंद्र सेन, मैं भी इनके साथ चल रहा हूं,
अब मैं अपने गुरु से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत श्रद्धा रखता हूँ। तकदीर तो गुरु ही बदलेंगे, लेकिन केशव चंद्र सेन से सिफारिश कर देंगे मेरी नौकरी के लिए, क्योंकि घर में विपन्नता है। उनका एक भाई घर छोड़ के चला गया था और बहन मृत्यु हो गई। बड़ा परेशान था युवक, सब भीड़ के साथ पीछे पीछे चल रहा था। मजे की बात देखिए कि केशव चंद्र सेन जब मिलने के लिए गए तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें एक बड़े ऊंचे मंच पर कुर्सी बिछाकर वहां एक बड़े सोफे पे बैठाया और जनता सामने घास में बैठ गई और सबसे पीछे जाकर के खुद गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस बैठ गए और उन्हीं के साथ वो फटी हुई बनियान वाला युवक भी बैठ गया। और बैठा इसलिए कि मौका लगे तो मैं गुरुदेव से कह दूं कि ये जो आए ना आपसे मिलने, आपको इतना मान देते हैं, इनसे मेरी सिफारिश करना, नौकरी लग जाए। ये मन में भावना थी। अब गुरु के साथ वो व्यक्ति बैठा हुआ है, फटी हुई कमीज वाला या बनियान वाला समझ लीजिए आप, और केशव चंद्र सेन कहते हैं महाराज आपसे मिलने आए और आप ही पीछे बैठे। बोले मैं यहाँ बहुत आनंदित हूं। अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आप यहां बैठे हुए हैं, आपको तो ऊपर बैठना चाहिए। और एक व्यक्ति खड़े हो गए, उन्होंने कहा महाराज माना कि आज दीपक की तरह चमक रहे हैं हमारे केशव चंद्र सेन, और आप भी तो कम नहीं है ना महाराज। केशव चंद्र सेन ने भी बोल दिया आप कहाँ वो फटे हुए बनियान वाले आदमी के पास बैठे हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने एक शब्द बोल दिया, केशव आज तुम दीपक की तरह चमक रहे हो, और मैं जिसके साथ बैठा हूं वो कल सूरज की तरह चमकने वाला है। आज आपको कुछ लोग जानते हैं, कल ये युवक को सारी दुनिया जानेगी, और इसके साथ नहीं, इसका नाम लेने से लोग गौरव और गर्व अनुभव करेंगे। सब लोगों को लगा कि गुरुदेव ये क्या बोल रहे हैं। बोले तुम्हारे साथ भाग्य की कृपा है, इसके साथ भगवान की कृपा है। तुम्हारे साथ अपना अहम हो सकता है, इसके साथ तो गुरु का आशीर्वाद है। और आप लोग जानते हैं वो युवक कोई और नहीं था, विवेकानंद था। नौकरी मांगने गया था तो गुरु ने वो नहीं दिया जो वो मांगने गया था, वो दिया जिसके लिए वो डिजर्व करता था कि तुम्हें यहाँ पहुंचाना है, तो यहाँ के लिए है, क्योंकि गुरु ने अंदर से देख लिया। आप अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ होना चाहते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, अर्जुन भी बहुत कुछ चाहता था, लेकिन वो बहुत कुछ जो चाहा उसने वो पूरा तब हुआ जब उसकी जिंदगी में गुरु आए। दुर्योधन के साथ मुसीबत यही थी कि चुनाव करने में वो गलती कर गया। इसलिए कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद ने ही कहा था ये, कि जब आप निर्णय कर रहे होते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो सिर्फ डिसीजन नहीं लेते, उस समय आपके डिसीजन के माध्यम से आपके भाग्य का निर्माण हो रहा होता है। तो ऐसा डिसीजन मत ले लेना कि आपका दुर्भाग्य का निर्माण हो जाए। समझदारी से डिसीजन लीजिए, आपका सौभाग्य का निर्माण होगा। इसलिए भारत में ये परंपरा है कि गुरुओं के चरणों में लोग शीश झुकाते हैं और चाहते हैं कि गुरु का हाथ सिर पर आ जाए, भाग्य
का निर्णय करने वाली बुद्धि है, ये ठीक बनी रहे, सुमति बनी रहे, हमारी सोच सही बनी रहे, विचार भाव ठीक बने रहे, तभी तो निर्णय ठीक होंगे। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप अच्छे निर्णय लेने के लिए पहले वो तैयारी तो जरूर कर लीजिए कि मैं अपनी जिंदगी को यहाँ देखना चाहता हूँ, यहाँ पहुंचना चाहता हूँ। इसके बाद अगली बात ये आ जाती है कि आप संकल्प के धनी बन जाए। जब आप संकल्प के धनी हो जाते हैं तो फिर आपको नित्य निरंतर प्रेरणा देने वाला और आप सही रास्ते पर हैं या गलत पर, इसके लिए निर्देशन देने वाला, और जहां कहीं आप भटक जाएं वहां संभालने वाला, और जहां कृपा की और आशीर्वाद की जरूरत पड़े वहां आशीर्वाद देने वाला सद्गुरु जीवन में जरूर होना चाहिए। और फिर गुरु कर लेना एक बात पूरी हो गई, बात ये नहीं है, उससे जुड़े रहना, क्योंकि आपको गुरुमुख होना पड़ता है। फिर गुरुमुख होने का मतलब ये होता है कि आपका मुख गुरु की ओर है और गुरु की दृष्टि जो है आपके माथे की तरफ है, तो वो मेहर भरी नजर आपके माथे पर आज्ञा चक्र पर डालता रहे और आपका आज्ञा चक्र जो है वो रिसीवर बन करके गुरु से रिसीव करता रहे वो भाव तरंगे जिनसे आपका जीवन ऊंचाई पर पहुंच सके। नहीं तो फिर आप भीड़ का हिस्सा होकर के रह जाएंगे। भीड़ में बहुत लोग हैं, भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी जीते हैं। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर थोड़ा पहले पता लगता, आरंभ शुरू करते तो ज्यादा अच्छा। उम्र के जिस दहलीज पर पहुंच गए अब कुछ संभावना ही लगती नहीं है, अब तो जो होना था हो गए, आदतें जैसी बननी थी बन गई, अब कुछ आगे संभावना लगती नहीं। बात इतने कह देने से विराम नहीं लगाया जा सकता। हम ये मानते हैं कि सूरज उगता है तो सूरज उगने के साथ ही सवेरा होता है, लेकिन जिंदगी का सवेरा ऐसा नहीं होता। जीवन का सवेरा तब होता है जब आप जाग जाते हैं। जिस भी क्षण आप जागते हैं, भले आप 6 बजे जागे, 5 बजे जागे, 4 बजे जागे या दिन के 11 बजे जागे, आपका सवेरा आपके जागने से शुरू होगा। अगर आप आज की तारीख में जागृत होकर के तैयार होते हैं कि उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं जाग गया हूं, तो समझ लेना आपका प्रभात उदय हो गया है, आपका सूरज उगा है। अब यहां से अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और आपके मन में आता है कि नहीं मैं गुरु से जुड़ रहा हूं और विचारों से ही नहीं जुड़ रहा बल्कि गुरु के संकल्पों से अपने संकल्प मिला रहा हूं, अब मुझे चलाने वाले वो बने, चलने वाला मैं बनूं, समझाने वाले वो हैं, समझने वाला मैं हूं, कराने वाले वे हैं, करने वाला मैं हूं। और यहीं से वो बात आती है जो अर्जुन ने कही थी, करिष्ये वचनम तव, हे कृष्ण अब मैं आपके वचनों का पालन करने के लिए तैयार हूं। बस यहाँ से पता लगता है कि उसके जीवन में केवल गीता ही नहीं आई, कृष्ण हृदय में आ गए जब व्यक्ति ये कहता है कि अब मैं समर्पित हूँ, अब जैसे चलाओगे मैं चलने वाला हूँ, क्योंकि आप केवल मेरे रथ पर ही नहीं बैठे, जीवन के रथ को चलाने वाले भी आप हो गए हैं। मैंने दिल में आपको बैठा लिया, अब आप चलाएंगे। इतनी श्रद्धा अगर आपकी गुरु के प्रति है तो फिर गुरु का एक एक वचन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर आप ये नहीं कहोगे मुझे संसार की चीजें चाहिए, फिर तो आप ये कहोगे जो भी आप देना चाहें, जिधर ले जाना चाहें, उसके लिए मैं तैयार हूं और कल से नहीं आज से तैयार हूं। विवेकानंद के जीवन में ही घटना घटी जब उनको एक महिला मिली, मार्गरेट नोबल नाम था उसका, क्योंकि जब उन्होंने कहा था कि धरती को परिवर्तन की, क्रांति की बहुत जरूरत है, जैसी धरती हम चाहते हैं कि ये बने वैसे तब बनेगी कि अगर 20 लोग भी मेरे साथ में समर्पित लोग आ जाएं, जैसे मैं चाहता हूं, इस धरती पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है।
तब वो महिला खड़ी हुई, उसने, युवती थी, उसने खड़े होकर के कहा कि 19 आप ढूंढ लीजिए, 20 भी मैं हूं और मैं अभी चल रही हूं आपके साथ। विवेकानंद के साथ पूरी तरह सब कुछ छोड़कर आ गई और उसने कहा अब मेरी शक्ति का जो उपयोग आप करना चाहेंगे। तो उन्होंने पूछा क्या करती हो तुम? तो वो कहती है कि मैं यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए, बच्चों के लिए स्कूल चलाती हूँ, उनकी जिंदगी बदलने के लिए। स्वामी विवेकानंद बोले तो फिर मेरे साथ चलिए। भारत में बहुत सारी कन्याएं ऐसी हैं जिनके माँ बाप उनको पढ़ाना नहीं चाहते, शिक्षा देना भी नहीं चाहते। तुम वहां से अपना कार्य शुरू करो, रोशनी देने की जरूरत है और उन्हें भारत से प्यार हो। आप जरा सोच के देखिए कि उनके मन में ये था कि पढ़े लिखे और अपने देश और अपनी संस्कृति से प्यार करने वाले हमारे युवक और युवतियां तैयार होने चाहिए। क्योंकि आज भी ये समस्या है कि हमारे युवक और युवतियां पढ़ लिखने के बाद में अपने देश से प्यार नहीं करते, वो विदेशों में जाकर के बैठ जाते हैं और उनके माँ बाप वो बेचारे यहाँ इंतजार करते रहते हैं। यहाँ तक होता है कि आखिर में भी गंगा जल डालने के लिए मुंह में सब नहीं पहुंच पाते, बल्कि यहाँ तक हो जाता दोनों भाई बाहर हैं, एक कह देता इस बार मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, पिता के टाइम में तुम चले जाओ, माँ के टाइम में मैं चला जाऊं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो समर्पण अगर आपके मन में है, मार्गरेट नोबल का नाम बदल दिया, विवेकानंद ने नाम रख दिया निवेदिता। भगनी निवेदिता के नाम पर बैंक है, कॉलेज है, रोड के नाम है। लोग जो है मदर टेरेसा को याद करते हैं, लेकिन मदर टेरेसा से भी कहीं अधिक जिसने भारत में रह करके काम किया वो महिला निवेदिता थी। स्वामी विवेकानंद के साथ तो एक किसी देश में साधारण जिंदगी जीते जीते एक छोटी सी टीचर बनकर के रह जाती, लेकिन गुरु का साथ मिला तो उस महान और ऊंची जिंदगी को जी पाए जिसमें दिखाई दिया कि मेरे भीतर मेरे गुरु विवेकानंद सूरज बनकर के चमक रहे हैं और मेरे रोम रोम में प्रकट हो रहे हैं, मेरे कर्म में उनकी रोशनी दिखाई दे रही है। किसी की श्रद्धा बहुत गहरी हो तो ये कमाल हो सकता है। हम लोग श्रद्धा में भी किंतु परंतु अगर मगर लेकिन वेकिन लगाते हैं, उसी के कारण हम वहां रह जाते हैं जहां हम बैठे हुए हैं, आगे नहीं जा पाते। इसलिए मेरा निवेदन आप सभी से सबसे पहले तो ये है कि जीवन को आप कहाँ देखना चाहते हैं, कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, उसका सपना जरूर देखिए। और जब आप सपना देखते हैं, मैं घड़ी देख लेता हूं, उसके बाद अगली बात करता हूं। मेरी घड़ी मुझे कहते हैं कि केवल 5 मिनट ही आगे बचे हैं और मुझे लगता है मैं अभी भूमिका बना पाया हूं जो आपको कहना चाहता हूं। फिर भी 5 के बजाय मैं 7 मिनट दूंगा आपको। तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपका विश्वास गहरा होना चाहिए, आपकी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। कैसी? मैं एग्जाम्पल देकर आपको बता सकता हूं। आप लोगों को भी बहुत लोगों के नाम याद होंगे कि उनकी श्रद्धा अद्भुत थी। और कृष्ण भगवान तो गीता में सीधे ही शब्दों में कहते हैं, जैसी श्रद्धा वैसा व्यक्तित्व। कोई व्यक्ति कैसा है वो उसकी श्रद्धा से पता लगता है। उसकी श्रद्धा कहाँ है, किन चीजों में है, किस रूप में। पूरा व्यक्तित्व इसी पर निर्भर करता है। तो एक महिला थी, बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, ये अच्छी बात थी। उसका राजघराने में, क्योंकि एक छोटे से राज परिवार से थी, तो बड़े राजघराने में विवाह हो गया।
बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, पर बहुत श्रद्धा वाली थी। 111 साल से औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया, उसके आदमियों के द्वारा तोड़ा गया काशी विश्वनाथ का मंदिर, शिवालय, किसी की हिम्मत नहीं बढ़ रही थी कि अब उसको निर्माण किया जा सके। अब वो राजघराने की महारानी अपने गहने इकट्ठी करती है। मेरे मायके से जो मुझे मिला, मुंह दिखाई में जो मिला, जो स्त्री धन होता है वो जो मुझे मिला, जो और भेंटें मुझे मिली जो केवल मेरी निजी है, देश की संपत्ति नहीं, देश की संपत्ति पर देश का अधिकार है, मेरी संपत्ति पर मेरा अधिकार है, उसे लेकर खड़ी हो गई। और खड़ी हुई भावना रखी कि काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। उसका नाम था अहिल्याबाई होलकर। अब उसकी श्रद्धा कितनी थी, क्या होगा क्या नहीं होगा, और आप इससे अंदाज लगा सकते हैं उसने अपनी जिंदगी में जितनी लड़ाइयां लड़ी। एक हाथ में तलवार होती थी और एक तरफ हाथ में बंधा हुआ होता था शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग, जिसको वो महसूस करती थी कि मेरे शिव और उनकी शक्ति मेरे साथ है। वो श्रद्धा, वो विश्वास कितना गहरा था कि मेरी शक्ति काम नहीं कर रही, मेरे शिव की शक्ति काम कर रही है। एक वीरांगना लड़ाई लड़ रही है, युद्धों में जीतती जा रही है, और जब कुछ बात बनाने की आती है तो कहती मैं अपने शिव का दरबार बनाना चाहती हूं। और कितने उत्तर से लेकर दक्षिण तक उसने मंदिर बनवाए। वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके द्वारा बनाए गए भवन खड़े हुए हैं, भावनाएं दिखाई दे रही हैं। अपने घर में आए हुए पंडित से कहती है आप मुझे गीता पढ़ाओ। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, पढ़ी लिखी थी बहुत नहीं, तो रोज 2 श्लोक पढ़ा दिया करो। और ऐसे नहीं, मंगलाचरण करके श्रद्धा भाव से गीता को स्थापित करके, वातावरण को शुद्ध करके, और लोग भी बैठेंगे, उसके बाद पढ़ाना, और 2 श्लोक पूरे हो जाए फिर आरती भी गीता की करनी है। अब पढ़ने बैठे कोई और साधारण ढंग से, वो केवल ऐसी महारानी नहीं थी, हृदय से भी महारानी थी, श्रद्धा रखने वाली महारानी थी। तो बैठे तो कैसे, गीता खोली गई। सब विधियां करने के बाद जैसे पहला श्लोक शुरू हुआ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्स्व, अब यहां जैसे शब्दों का प्रयोग शुरू हुआ, पंडित बता रहे धर्म क्षेत्रे, कर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, अब वो कुरुक्षेत्रे, कर्म क्षेत्रे ऐसे करके जोड़ रही है। कुरुक्षेत्र है, कर्म क्षेत्र क्या है, मन मन में विचार कर रहे हैं। और अचानक कुछ सूझा, और सोचते उन्होंने कहा महाराज आरती कर लो। नहीं, श्लोक तो पूरा नहीं हुआ। बोले मेरा हो गया। आपको क्या समझ में आया? कहती है मुझे समझ में आया, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, जीवन के हर क्षेत्र में धर्म करते चले जाओ। मेरे कृष्ण ने सबसे पहले यह संदेश दिया है। तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तुम्हारा कुछ धर्म है, तुम्हारा कुछ कर्तव्य है, तुम्हारी कुछ ड्यूटी है, उसको बहुत अच्छे से निभाओ। गहन श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ आरती करके खड़ी हो गई।
पंडित को भी हाथ जोड़ के बोलना पड़ा कि आपने तो पहले श्लोक में वो कुछ समझ लिया जो हम पूरी गीता पढ़ के नहीं समझ पाए। तो ऐसी श्रद्धा वाली महिला, मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं कि आप स्त्री हैं या पुरुष, मैंने ये कहा था आप किसी भी उम्र में हैं, अगर आप संकल्प के धनी हैं और आपके मन में कुछ है कि मैंने कुछ करना है, तो आप कुछ बड़ा कर सकते। बहुत महिलाओं को लगता है हम क्या कर पाएंगे। बात काशी विश्वनाथ की चल रही तो उन्हीं का एक उदाहरण और देता हूं आपको। बंगाल में भवानी स्टेट की महारानी थी, महारानी भवानी, वो भी काशी में गई थी। उसने सुना था इतने इतने विद्वान लोग यहाँ बैठते हैं, इतने जो है पढ़ने लिखने के लिए यहाँ लोग आते हैं, देश विदेश के लोग भी यहाँ आते रहे हैं। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, इन सब का नाम तो बाद में आता है। काशी तो ज्ञान की नगरी रही है। वहां जाके पूछा कितने विद्यालय चलते हैं यहाँ, कितने विद्वान लोग यहाँ पढ़ते हैं। पता लगा कि यहाँ तो किसी को पढ़ने ही नहीं दिया जाता। अपने अपने घरों में लोग जो है थोड़ा बहुत विद्वान लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बाहर तो सारी सब चीजें बंद कर रखी हैं। गंगा में डुबकी लगाई और हाथ में संकल्प क्या होता होगा आप सोचिए। एक सिक्का हाथ में लेकर के ऐसे उसने ऊपर मुट्ठी उठाई और कहा हर दिन एक विद्यालय और उसके लिए भूमि, उसके लिए जागीर देती जाऊंगी, जिससे कम से कम यहाँ एक साल में 365 विद्यालय तो बन जाएं। एक साल तक मैं यहीं रहूंगी। और उसने हर दिन एक विद्यालय के लिए घोषणा करती चली गई और विद्वानों को इकट्ठा करती चली गई। उसके बाद काशी नगरी को दोबारा काशी नगरी बना दिया। संपत्ति सबके पास हो सकती है, अपनों अपनों के लिए विरासत करके वसीयत करके लोग जाएंगे, देखे जाएंगे। परमात्मा के लिए जो जिंदगी जीने वाले लोग होते हैं वो कोई लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी को, तन को, मन को, धन को भगवान के लिए लगाते हैं। जिनकी श्रद्धा गहरी, जिनकी निष्ठा गहरी, वो अपना समय भी देंगे। और फिर एक बात ध्यान रख लीजिए, न जाने कितने कितनों का नाम इतिहास में आएगा, लेकिन जिनकी निष्ठा गहरी है वे असली स्टार होते हैं। केवल सितारे वही नहीं है, स्टार वो नहीं है जो पर्दे पे दिखाई देते हैं आपको, जो आसमान में दिखाई दे और चमकते रहे, और जिनको दुनिया और मौसम और परिस्थिति जिनके यश को धूमिल ना कर सके। ऐसे स्टार बनकर वही चमकते हैं जिनकी श्रद्धा गहरी है, जिनका विश्वास गहरा है, जिनकी भक्ति है। सार में फिर हम वहीं चले। अगर हम अमृत पुत्र कहलाए गए तो वहां तक पहुंचने की तैयारी करनी चाहिए। संकल्प भी चाहिए, परिकल्पना भी करनी चाहिए। जिंदगी को कहाँ देखना चाहते हैं, वहां जहां हम अपने को देखना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए गुरु की भी जरूरत पड़ेगी, संकल्प की भी जरूरत पड़ेगी, श्रद्धा की भी, विश्वास की भी जरूरत पड़ेगी। इन सबको जोड़ने के साथ तैयारी कर लेनी चाहिए। और जब आपका विश्वास गहरा होगा तो ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी भी उम्र में, किसी भी क्षण जैसे आपका मन बदलता है तो उसी समय आपकी दुनिया भी बदल जाती है, आपका भाग्य भी बदल जाता है। अब नहीं बदलेंगे तो फिर कब, अब नहीं तो फिर कब, अब नहीं संभले तो फिर कब संभलेंगे, अब नहीं जागे तो फिर कब जागेंगे। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं और मैं चाहूंगा आप इस पर विचार करें और भगवान ने कृपा करें कि हम 2-4 दिन के लिए कभी एक अच्छी चर्चा कर सकें यहाँ बैठकर। यहाँ से मतलब खुली जगह में, क्योंकि इतने बंद जगह में तो मजा नहीं आएगा। और मेरी भी इच्छा है कि मैं फिर आपको 1 घंटा नहीं, फिर मैं आपको 2 घंटा कम से कम हर दिन चर्चा करूं।
और जागृति की वो लहर पैदा हो कि आप स्वयं में ये अनुभव कर सकें कि इसकी हमको आवश्यकता थी। यद्यपि हम लोगों के साथ मुश्किल होती है कि एक एक डेढ़ वर्ष पूर्व के कार्यक्रम बनते हैं और लगातार दौड़ना होता है, लेकिन मेरी इच्छा है कि यहाँ के लोगों में प्रेम भी है, प्यास भी है, भावना भी है, बस उसे उद्बुद्ध करने की और आवश्यकता है। कुछ लोगों को हिंडन और यमुना पार करने में दिक्कत होती है आनंद के धाम आने के लिए, तो मैं ये चाहूँगा कि नदी पार कर लिया करें। उस पार जाने के लिए मैं कभी कभी आपको निमंत्रण भेजूंगा, वहाँ जो भी कार्यक्रम हम लोग अपने आश्रम में, दिल्ली वाले आश्रम में करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हम कर सकते हैं जिसमें साधना में बैठ सकें। इस बार हम लोग हिमाचल के साधना कार्यक्रम में चांद्रायण में भी और दूसरे 5 दिवस की जो साधना है उसमें एक डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन के माध्यम से प्रयोग करेंगे। जो प्रयोग होगा वॉकिंग मेडिटेशन का, कि चलते फिरते भी ध्यान हो सकता है क्या। आप लोगों को लगेगा कि चलते हुए अगर कोई ध्यान करेगा, गाड़ी चलाते चलाते कर लिया किसी ने, तो कहीं पार ही ना उतर जाए। नहीं, वो एक साधना अलग होती है जिसमें पोस्चर भी आपका वही कि आप एक महाराजा का, या जो भी मैं बता रहा था कि आप अपनी जिंदगी को कहाँ ले जाना चाहते हैं, किस रूप में देखना चाहते हैं, वैसा बन के चलना होता है। वैसा महसूस करते हैं कि आज मैं वहां पहुंच गया हूं, अब मैं वैसा महसूस कर रहा हूं, अब मेरी जिंदगी वहां पहुंच गई, मैं क्या अंदर और बाहर अनुभव कर रहा हूं। जब आप उसमें पहुंचते हैं तो आपके केवल न्यूरॉन्स में, मतलब आपके ब्रेन सेल्स में ही चेंज नहीं आता, आपके बॉडी सेल्स में भी अंतर आना शुरू हो जाता है। आपके भीतर पूरी प्रक्रिया ऐसी हो जाती है, आप खुद देखते हैं कि हाँ मैं बन रहा हूं। और ब्रह्मांड कहो या देवलोक कहो, वहां से तो आशीर्वाद तथास्तु का ही मिलता है कि एक बार आप वहां तक अपनी चेतना को ले जाए, भगवान तो तथास्तु कहते ही है कि तेरी कामना पूरी हो, जो भी कह रहे हैं। तो ये निमंत्रण भी है आप लोगों के लिए। 11 मई से कार्यक्रम चलेगा, 25 मई तक व्यास नदी के तट पर, और मनाली से थोड़ा सा पहले कुल्लू और मनाली के बीच में ये भाग है जो साधना के लिए साधना धाम आश्रम है। वहाँ ये तप करने का, चांद्रायण तप करने का या ध्यान करने का अवसर मिलता है, तो उसके लिए भी निमंत्रण है। और मुरादाबाद को जिंदाबाद करने के लिए आना चाहें तो वो भी आपके लिए अवसर है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। और हम लोग, मैंने 7 मिनट के बजाय आपको 10 मिनट अधिक दिया है, फिर हम लोग मिलेंगे और एक बड़ी और अच्छी चर्चा के साथ आनंद मना सकते। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। पूज्य गुरुदेव के प्रति आभार। और आज पूज्य श्री ने 5 मिनट का समय और लगेगा, अपनी जगह पर शांतिपूर्वक आप लोग रहेंगे। पूज्य गुरुदेव ने अपना इतना कीमती समय हम सबको दिया। पूज्य श्री का जो संदेश है, जो गुरु का वचन है, उसे पहुंचाने के लिए हम जन जन तक पहुंचेंगे, ऐसा हम सबका संकल्प होना चाहिए। लेकिन मैं श्री सुरेंद्र मोहन शर्मा जी, जो विश्व जागृति मिशन गाजियाबाद मंडल के प्रधान हैं यहाँ के, वो पूज्य श्री आपको मैं थोड़ा सा याद करा दूं।
बहुत सारे हमारे युवक हैं जो ये सोचते हैं कि हमें भी कुछ हमारी तरह का कोई संदेश दिया जाए। तो हमारे YouTube पर ही आप मेरा एक अलग से चैनल है जागो नाम से, जागो विद सुधांशु जी महाराज। वो 12-12 मिनट के उन युवकों के लिए उसमें अलग अलग कुछ संदेश हैं जो आप अपने युवकों को अगर कहें, खुद भी आप सुने तो आपको एक अलग ही तरह के हर दिन का ऐसे समझ लें कि हमने 12 मिनट ही सही उसको सुनना है, देखना है, तो आपको कुछ अलग तरह से महसूस होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारी जो औकात, वो औकात क्या होती है, जो औकात भीतर से बदले वैसे ही बाहर कुछ मिलता है, तो भीतर की औकात, भीतर का जो स्टेटस है, वो जो अंदर की हैसियत है, वो क्या होती है। और कोई दुनिया के 5 बड़े स्थान माने जाते हैं जिनको सबसे ज्यादा खुशहाल माना जाता है, और बिल्कुल छोटे छोटे से स्थान हैं, वो इतने खुश हैं, तो क्यों। और ये जो 80-20 का सिद्धांत माना जाता है कि 80% लोगों के पास में जो है वो 20% ही पैसा है और 20% के पास में 80% पावर है, तो वो जो ऐसे लोग हैं या 20% लोग जो है वो 80% काम कर लेते हैं और 80% सिर्फ 20% ही काम करते हैं। तो ये जिंदगी का ऐसा रूप क्यों है। तो बहुत तरह के बहुत अलग अलग विषय हैं, लगभग मुझे लगता है 40 या 50 ऐसे आपको अलग अलग दिनों के मिलेंगे। अभी भी मुझे वो कल कह रहे थे कि आप जरा स्टूडियो में बैठ जाइए हमारे साथ में, हम कैमरा लेके आ रहे हैं, और कल मुझे किसी ने बैठने नहीं दिया, नहीं तो मैं कम से कम 5 तो कल ही मैं बोल के निकल जाता वहाँ से। पर मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि ये यात्रा यहाँ समाप्त नहीं हो रही है। आप अपने मोबाइल फोन को, जिसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप बच्चे की तरह देखते हैं, उसको आप कभी कभी सवेरे उठ करके इस तरह भी देख लिया करें कि 12 मिनट केवल जो है जागो विद सुधांशु महाराज, इसको टाइप करके और यूट्यूब में ये चैनल जरूर देख लिया करेंगे, क्योंकि और तो बहुत सारे मेरे लगभग 7000 प्रवचन हैं जो अलग अलग विषयों पर हैं, और आप उनमें से 600-700 तो पढ़े ही होंगे जो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, इससे भी ज़्यादा होंगे। पर जो मैं इस समय जिसको रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है ये 40-50 के लगभग 12-12 मिनट वाले जो है। एक ही दिन में सारे मत सुनना, रोज एक सुनिए और विचार कीजिए, और फिर उसमें से कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे लगे वो अपने लिए नोट करें और उन पर प्रयोग करिए, और फिर जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और अंदर स्वाभिमान जागेगा वो मुझे भी पता लग जाएगा। जब आप मिलेंगे तो मुझे भी खुशी होगी। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, और गाजियाबाद के जो भक्तगण हैं इतनी बड़ी संख्या में आए हैं उन सबका मैं आभार व्यक्त। हमारे राज्य मंत्री जी देवराज शर्मा जी, हिंदी भवन के प्रेसिडेंट और R.K. जैन साहब के साथ साथ पूर्वी दिल्ली मंडल के प्रधान यहाँ पधारे हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और महाराज श्री के चरणों में बस एक ही निवेदन करूंगा हम सब की तरफ से कि मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। और ऐसी कृपा होती रहे और 5 दिन का कार्यक्रम जल्दी से जल्दी हमें मिले गाजियाबाद में। इसी प्रार्थना के साथ मैं गुरु चरणों में फिर एक बार प्रणाम करता हूँ आप सब की तरफ से। इस बीच जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, विश्व जागृति मिशन अभियान को लेकर के एक जरूरी मीटिंग होने वाली है। इस बीच पूज्य गुरुदेव के कमलवती चरणों में हम सभी आभार व्यक्त करते हैं, और साथ ही साथ आप सब पंक्ति में रहें जो जहां पीछे